अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और रमेश की तरफ मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देखना बनता है। दूसरा लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है। कल पाकिस्तान का मैच जो यूएसए के साथ है और पूरी वर्ल्ड की निगाहें एक बार फिर जो है पाकिस्तान वर्सेस यूएसए के मैच के ऊपर जो है वो लगभग जो है टिकी भी होंगी। रीजन ये है कि यूएसए ने लास्ट टाइम पाकिस्तान को शिकस्त दी थी और यूएसए अच्छी क्रिकेट खेल रहा है वर्ल्ड कप के अंदर। उन्होंने इंडिया जैसी जायंट टीम जो कि ये ट्रॉफी जीतने की अहमियत रखती है, इसको उन्होंने हराने के नौबत पर ले आए थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये शिकस्त जो है उसको देने लगे थे कि सूर्य कुमार यादव का क्या ड्रॉप हो गया, अदरवाइज इंडिया को फड़का गए थे। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। क्या होगी प्लेइंग 11 इस पर बात करेंगे। आईसीसी ने मीडिया रिलीज भी जारी कर दी है भाईजान। वो जो मुद्दा रिजॉल्व हुआ है, हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दी थी। बड़ा लोग गिला करते हैं कि पहले नहीं आते। अब तो हमारे पास ब्रेकिंग आई और हम 10 मिनट में आपके साथ जुड़ के लाइव हमने ब्रेकिंग दिया वो दे दी, तो वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चाहूंगा अभी सब्सक्राइब करें, साथ में भूलिएगा। बाकी ये हमारा स्टूडियो जो है ये थोड़ा अपग्रेड हुआ, आपको नजर आया होगा। ये पिक्चर नहीं लगाई है, ये पीछे वर्ल्ड कप का है, ये ट्रॉफी आई है। तो दाऊद साहब ये किसने मेहनत की है? हाँ देखिए, जो हमारे स्टूडियो आपको पता है कि जोहेर हैं, वो हमारे साथ काम भी करते हैं, तो वो काफी उन्होंने अच्छा जो है वो हमें डिजाइन बना के दिए। साथ उनके साथ सज्जाद होते हैं, उनके फ्रेंड हैं, तो उन्होंने भी कहा था कि मेरा नाम ले लें, तो सज्जाद साहब आपका भी नाम ले लिया। बिल्कुल। और ये देखें, ये एक्चुअल ट्रॉफी है, ये हमने अरेंज की है। और ट्रॉफी चेक करें, ये कैसी जबरदस्त किस्म की ट्रॉफी है। ये आईसीसी किसी को भी जो वो ओरिजिनल ट्रॉफी नहीं देता, रेप्लिका देता है। तो यही ट्रॉफी जो है टीमों के हाथ में आपको दिखेगी जब वर्ल्ड कप वो जीतेंगे। ये देखें मजे करें। तो ये हमारे स्टूडियो में हमारे साथ रहेगी। ये बड़ी हमारे लिए भी बड़ी ऑनर की बात है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 की जो ट्रॉफी मिलेगी, अब देखते हैं कौन उठाएगा। हम तो दुआ करेंगे कि सलमान अली आगा 8 मार्च को ये ट्रॉफी उठाएं और हम यहां पर इसी ट्रॉफी के साथ जश्न मना रहे हो, उम्मीद करते हैं। लेकिन देखते हैं कि 8 मार्च को किसकी तकदीर में ये ट्रॉफी लिखी है। लेकिन अली साहब, उससे पहले आपको यूएसए के अगेंस्ट मैच खेलना है। कल यूएसए के अगेंस्ट कल आपका मैच खेला जाना है। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि यूएसए ने लास्ट टाइम भी आपको जो शिकस्त दी थी और इस बार फिर जो है स्टेटमेंट्स आए हुए यूएसए की तरफ से कि हमारे पास पूरा चांस और हम पाकिस्तान को जो शिकस्त दे सकते हैं। अच्छा, बहुत सी खबरें चल रही हैं बाबर आजम के हवाले से और फैंस लगातार जो है कमेंट कर रहे हैं और लगातार जो हमसे पूछ रहे हैं क्या बाबर आजम साहब जो है वो ड्रॉप होने के लिए जा रहे हैं, क्या बाबर आजम को जो है कल ड्रॉप कर दिया जाएगा। अभी तो खैर एक ही मैच में उनकी परफॉर्मेंस ठीक है, उस दिन गुस्सा भी हमें बड़ा आ गया था और बड़ी पुअर परफॉर्मेंस जो उनकी तरफ से थी, बनता भी था गुस्सा उनके ऊपर करना। लेकिन दाऊद साहब, क्या लगता है कि कल के मैच में बाबर आजम को ड्रॉप करेंगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कल के मैच में बाबर आजम को ड्रॉप करने जा रहे हैं। एक ही मैच हुआ है, ठीक है, पुअर परफॉर्मेंस जरूर आई है, लेकिन मुझे लगता है कि बाबर आजम को कैरी किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आज की जो अपडेट है, कोलंबो से भी वेदर भी शामिल करेंगे कि वहां का वेदर क्या है, क्योंकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इस टाइम बारिश शुरू हो चुकी है। अली साहब, पहली जो अपडेट है वो ये कि पाकिस्तान ने आज प्रैक्टिस की। जाहिर आपको पता है कि बाकी चीजों पे बहुत नजर रही है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का फैसला आना था, फिर मुल्तान सुल्तान का ऑक्शन था, तो जाहिर है मैचेस पर उतनी बात नहीं कर सके। वैसे तो आज जो 3 मैचेस खेले गए थे, तीनों ही बहुत बेकार किस्म के मैचेस थे। अगर आप पहला वाला मैच कर लो, वो भी बहुत ही वन साइडेड था। सेकंड मैच की बात कर लो, जिम्बाब्वे ने वन साइडेड ही हरा दिया, और थर्ड में साउथ अफ्रीका ने बिल्कुल ही वन साइडेड मैच कनाडा को हरा दिया। तो आज का मैच किसी भी तीनों में से एक का भी मैच का कोई खास मजा तो नहीं आया, लेकिन आज बाकी खबरें बहुत अच्छी थी। जैसे इंडिया पाकिस्तान के हवाले से कंफर्मेशन हो गई, मुल्तान की जो टीम थी वो कन्वर्ट हो गई है और आपको पता है रावलपिंडी में बदल गई है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्रिएट की गई है। 245 करोड़ में सबसे महंगी तरीन टीम वो बन गई है। लेकिन अली साहब, दूसरी तरफ जो कोलंबो था, वहां पर पाकिस्तान टीम की भरपूर प्रैक्टिस रही। अच्छा, एक जो हाईलाइटेड पॉइंट था उस प्रैक्टिस में, वो अली साहब ख्वाजा नाफे थे। ख्वाजा नाफे को हमने देखा कि तकरीबन उन्होंने 1 घंटा नेट्स किए। थोड़ा सा हैरानी हुई कि 1 घंटा ख्वाजा नाफे ने क्यों प्रैक्टिस की। फिर हमने देखा कि जो जिससे वो प्रैक्टिस कर रहे थे, जो बॉल था, आपको पता है हमारे पास भी, हमारे स्टूडियो में भी चूंकि बॉल्स पड़े हुए हैं, तो अली साहब जो बॉल था वो थोड़ा पुराना बॉल था। हमने देखा कि जो ओल्ड बॉल था उससे आपके जो ख्वाजा नाफे हैं वो प्रैक्टिस कर रहे थे। असल में मैंने और अली साहब ने, क्योंकि बेतहाशा आई थिंक अब तो जितना टाइम हो गया, हंड्रेड्स ऑफ प्रैक्टिस हमने कवर की होंगी अक्रॉस द वर्ल्ड या विद इन पाकिस्तान भी, आप देख लो। हम अगर आपको बताएं, क्योंकि एक्चुअली हमेशा नहीं होता कि आप वहां जाओ और आपको पता चल जाए। हम देखते क्या हैं, हम यही देखते हैं जब प्लेइंग 11 हम आपको बताते हैं कि हम जब ग्राउंड के अंदर मौजूद होते हैं, हम ये देखते हैं कि यार ये खिलाड़ी तो जब खेल ही नहीं रहा, मतलब एक होता है ना कि ये खिलाड़ी तो खेलेगा ही नहीं, लेकिन अगर वो हमें प्रैक्टिस करता हुआ नजर आ रहा हो और ज्यादा जोर से नजर आ रहा हो, हमें हो जाता है कि यार कुछ ना कुछ चीज है। या एक और हम चीज देखते हैं कि कप्तान या कोच अगर किसी एक खिलाड़ी के साथ बहुत ज्यादा गुफ्तगू, ओवर टॉकिंग कर रहे हो, उसके साथ बार बार को डिस्कस कर रहे हो, और वो खिलाड़ी इनिशियल हमें लग रहा हो कि ये नहीं खेल रहा, तो मतलब हम समझ जाते हैं कि इसका चांस बन रहा है। और जो ड्रॉप हुआ होता है ना प्लेइंग 11 से, अगर वो बिल्कुल ही वेला बैठा हुआ है ना, मतलब उसका प्रैक्टिस में किसी किस्म का कोई फोकस ही नहीं है, तो हमें पता चल जाता है ये कल भी नहीं खेला। हाँ, या हल्का फुल्का बस आया, 2-4 ओवर खेले, ऐसे ऐसे करके ही करके गाया, ये
लेकिन कोई अगर किसी ने प्रॉपर आके नेट्स में टॉक 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 शुरू कर दी और बाकी 15 मिनट कर रहे हैं, 25 मिनट कर रहा है, तो इसका मतलब ये आ रहा है। हाँ, लेकिन फिलहाल क्योंकि अभी वर्ल्ड कप आपको पता है शुरू हो रहा है, अभी तो खैर सारे खिलाड़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं और जाहिर है ख्वाजा नाफे इसलिए भी अपने आप को रेडी रख रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि वो एक विकेट कीपर की रिप्लेसमेंट है लाइक उस्मान खान, और कभी भी उनको कॉल आ सकती है प्लेइंग 11 में शामिल होने के लिए। तो इस तरह एक आध प्लेयर जिसको पता होता है वो तो वैसे ही अपने आप को रेडी रखता है। अच्छा, सलमान मिर्जा अली साहब आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज दोपहर को, उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिए। एक दो मैचेस सवाल तो खैर इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड थे, फिर वर्ल्ड कप के हवाले से थे, बड़े कॉन्फिडेंटली उन्होंने जवाब दिए कि पूछा भी गया कि नसीम है, शाहीन है, आप खेल रहे हो, नसीम नहीं खेल रहे, तो आपके माइंड में कुछ है कि वो सीनियर खिलाड़ी बाहर बैठा हुआ है? उन्होंने कहा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं खेलता हूँ, शाहीन खेलता है, नसीम खेलता है, कोई भी खेलता है, हमारे लिए जो कॉम्बिनेशन है बेस्ट और जो बेहतर है वो हम कर रहे हैं और अल्टीमेट गोल हम सबका यही है कि पाकिस्तान करे। उन्होंने कहा कि मेरी वजह से, शाहीन के होने से मुझे बड़ा फायदा हो जाता है और कोई बात पूछनी होती है तो मैं अभी शाहीन को बता देता हूं। तो ओवरऑल उन्होंने कहा, इंडिया पाकिस्तान के हवाले से भी कहा कि जो हुकूमत का फैसला होगा वही हमारे सामने है। ओवरऑल उन्होंने कहा कि नीदरलैंड के मैच में फहीम ने बहुत अच्छा किया, ठीक है हम क्लोज मैच जीते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि T20 में कोई भी टीम छोटी नहीं होती, 20 टीमें इस वर्ल्ड कप में, कोई भी टीम किसी को भी ऑन द डे ना सिर्फ हरा सकती है, अपसेट कर सकती है, आप कुछ भी सोचो, कोई छोटी बड़ी नहीं है। और उन्होंने कहा कि यूएसए को भी हम छोटी टीम समझते ही नहीं है, यूएसए बहुत स्ट्रांग टीम है। ये भी पूछा गया पिछले बार 2024 में उन्होंने आपको हराया था, वो माइंड में, उन्होंने कहा नहीं न्यू डे है और हमारी पूरी कोशिश है कि हम अच्छा करेंगे। अच्छा, अब यूएसए क्योंकि तगड़ी टीम है, बहुत स्ट्रांग टीम है, ना सिर्फ इंडिया को इन्होंने पकड़ा बल्कि हमने 2 वार्म अप मैच भी इनके देखे। पहला वार्म अप मैच जो इंडिया ए के अगेंस्ट था जिसने 240 मारा, भाई ये यूएसए 200 बना गया उनके अगेंस्ट, और उनके जो इंडिया ए की टीम थी उस स्क्वाड में इनके सारे आईपीएल के परफॉर्मर थे और तगड़े खिलाड़ी थे, तिलक वर्मा वगैरह भी सब खेल रहे थे। अच्छा, दूसरा जो मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था भाई, वो तो हैरान कुन कर दिया, 207-8 के जवाब में इन्होंने 200 रन बना डाला, सिर्फ 6-7 रन से इनको हार मिली। मतलब आप इमेजिन करो 207 के जवाब में अगला 200 बना गया। तो ये न्यूजीलैंड ने, यूएसए ने बताया कि हम अपने डे में किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अब सवाल जहां पे हम बात कर रहे थे कि ख्वाजा नाफे हमें अली साहब प्रैक्टिस करते हुए आज नजर आए, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि 100% ख्वाजा नाफे खेल रहे हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट ये भी है कि पाकिस्तान टीम इस प्लान पर जा रही है कि एक सोच जो आप कह लो कि कोलंबो से हमें मिली है पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम से, वो ये खबर है कि चूंकि वर्ल्ड कप अभी शुरू हुआ है तो अभी हम ज्यादा तब्दीलियां नहीं करना चाहते, हम सेम प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहते हैं। अब सवाल यहां पर यह भी है जो इन्होंने शुरू में उठाया कि बाबर आजम की जो फॉर्म है उस पर बहुत सवालिया निशान है, क्योंकि जिस तरह से बाबर आजम अपनी विकेट देकर गए, हमने देखा कि वांडर मर्वे को उन्होंने लॉग ऑफ पे शॉट मारा उस टाइम पे जबकि उनसे डिमांड थी कि आप सिंगल लीजिए, अपनी विकेट थ्रो करके चले गए। लेकिन अली साहब खबरें तो ये है कि बाबर आजम को तो शायद ड्रॉप नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर ख्वाजा नाफे को टीम में डाला जाता है तो फिर वो किसकी जगह डाला जाएगा, देखिए ये एक बड़ा सवाल है। ख्वाजा नाफे को टीम में डाला जाता है, मैं भी आपसे यही बात कर रहा था कि उस्मान खान का इशू ये है कि उस्मान खान की बैटिंग तो चलो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन विकेट कीपिंग वो बहुत अच्छी करते हैं, जो सीधी सी बात है। ख्वाजा नाफे के विकेट कीपिंग में एरर है, लेकिन स्टिल अगर आप देखें तो जो उस्मान ख्वाजा है और जो ख्वाजा नाफे हैं, ख्वाजा नाफे उस्मान ख्वाजा से बैटिंग में बहुत बेहतर है। तो अगर मुझे लगता है कि अगर किसी एक बंदे को बाहर किया गया तो जो मुझे फील हो रहा है वो यही है, वो एक ही स्लॉट समझ आती है, या उस्मान खान या बाबर आजम, इन दोनों में से एक स्लॉट नजर आती है, इसके अलावा कोई और स्लॉट मुझे दिखती नहीं। हाँ, अगर ये हो सकता है कि अगर आप जो है एक और ये काम करना चाहे कि आप साहिबजादा फरहान को बाहर करके ओपनिंग में आप जो है साइम अयूब और ख्वाजा नाफे को करें, लेकिन अभी तो परफॉर्म किया साहिबजादा, लेकिन अभी हम पिछले मैच में नहीं, लेकिन वही मैं बात कर रहा हूं कि लेकिन उनको साहिबजादा को तो ड्रॉप नहीं किया जा रहा है, तो 100% रिपोर्ट, और वजह भी ये है कि जो आपके ख्वाजा नाफे हैं वो पुराने बॉल से प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसका साफ ये मतलब है कि अगर वो खेलेंगे अली साहब तो नंबर 5-6 पे खेलेंगे, ओपनिंग नहीं करे, और दोनों ने परफॉर्म कर दिया, साइम ने भी और फरहान खान और बाबर का ही नंबर है पीछे। नहीं, क्या ये हो सकता है कि शदाब क्योंकि इतने रिदम में नजर नहीं आ रहे तो क्या शदाब को बाहर किया जाए, या क्या आप अगर आपके स्पिनर पूरे हैं तो आप क्या ये डिसीजन ले सकते हो कि यूएसए के अगेंस्ट अगर आपको बैटिंग और बढ़ानी है तो आप ये कहो कि एक बॉलर को कम कर दिया जाए। अच्छा, सलमान मिर्जा के हवाले से हम सोच सकते थे, लेकिन जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए मुझे लगा नहीं कि वो भी ड्रॉप हो रहे हैं, फुल कॉन्फिडेंस में थे वो सलमान, मुझे लगा नहीं। और देखो एक और बात जो आगा ने कही थी, उन्होंने कहा था कि उस्मान तारिक को हम अब हमारे प्लान्स में है कि हम उनको हमारे लिए एक्स फैक्टर है, मुझे लगता है यूएसए के अगेंस्ट उतार तो सकते हैं। मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि अगर आपका वो एक्स फैक्टर है तो आप चाहोगे नहीं कि इंडिया वाले मैच से पहले, जो आपका मेन इंडिया वाला मैच है उससे पहले आप उनको एटलीस्ट श्रीलंकन कंडीशन में एक मैच तो दो। फिर राइट कॉम्बिनेशन में वो इस तरह से बनते थे कि राणा फेमस ड्रॉप होते
और वो आ जाते। नहीं। लेकिन राणा ने तो इतनी अच्छी बैटिंग करके दी है। नहीं, फिर कौन इमरान जाएगा भाई? नहीं, अगर आप उस्मान तारिक आप कहते हो फहीम की जगह नहीं आ सकते, क्योंकि वो तो कर रहे हैं, आप एक फास्ट बॉलर कम कर सकते थे, शाहीन और जो सलमान मिर्जा है, फिर मिर्जा को बिठाना पड़ेगा ऑब्वियसली। लेकिन मिर्जा ने लास्ट मैच में अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन मैं वही बोल रहा हूं कि अगर उस्मान तारिक इस टीम में आएंगे और अगर आपको राइट कॉम्बिनेशन बनाना है ना, कि आपकी बैटिंग भी मुतासिर ना हो ना। देखो चलो अभी तो फहीम ने बहुत अच्छा कर दिया ना, अभी तो आप सोच नहीं सकते, लेकिन अगर उन्होंने अच्छा ना भी किया होता तो फिर भी आप ये सोचते हो ना कि फहीम तो बैटिंग भी मुझे कर देगा। अगर आप उस नीदरलैंड वाले मैच से पीछे भी चले जाओ तो आपकी सोच है ना कि चलो नीदरलैंड के अगेंस्ट उसने हीरोइक कर दी, लेकिन आपकी एक सोच रहती है कि जरूरत पड़ने पर मुझे फहीम नीचे से बैटिंग करके भी देता है, प्लस 1 से 2 ओवर भी डाल देगा। और अगर आप कह लो कि मेन जैसे अगर आपका एक फास्ट बॉलर कम हो जाता है तो चलो आप उससे बीच में ओवर भी डलवा सकते हो। प्लस अगर उस्मान तारिक आ जाते हैं तो आप देखो कि उस्मान तारिक, इब्रार 2 पक्के बॉलर हो गए, साइम अयूब आपके पास बोनस है, मुझे नवाज है। कल आपको उस्मान तारिक को खिलाना चाहिए, क्योंकि आप यूएसए को इजी मत ले। यूएसए आपसे लास्ट टाइम भी जीता हुआ है और एक अलग माइंडसेट के साथ वो आपके साथ। अगर आप मुझसे पूछो तो शायद दो कल मुझसे अगर आप पूछो तो मैं जो प्लेइंग 11 बनाऊं पाकिस्तान की, मैं पिछले मैच से 2 तब्दीलियां कर डालूंगा। एक मैं उस्मान खान की जगह नाफे को डाल दूंगा। दूसरा जो मैं डिसीजन लूंगा वो मैं ये लूंगा कि जो आपके सलमान मिर्जा, माना उन्होंने बहुत अच्छा किया, मतलब उनकी कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्योंकि कॉम्बिनेशन में बनाना चाहता हूं इंडिया वाले मैच से पहले, तो मैं चाहूंगा कि उस्मान तारिक को, मैं यूं चाहूंगा कि ओपनिंग मेरे फरहान और साइम अयूब आए, नंबर 3 पे मेरे सलमान अली आगा मेरे कैप्टन, 4 पे बाबर आजम। ठीक है उन्होंने किया, लेकिन उम्मीद है कि वो आपको इन कंडीशन में श्रीलंका में आपको करके देंगे। 5 पे ख्वाजा नाफे, 5 पे आपके ख्वाजा नाफे, 6 पे शादाब खान, 7 पे नवाज, 8 पे राणा फहीम। राणा तुझे सलाम है भाई, क्रिकेट तेरे लिए बनी है, तू क्रिकेट के लिए नहीं बना। 9 पर शाहीन शाह अफरीदी और 10-11 पे मेरे 2 हुक्म के इक्के, एक मेरा इब्रार और एक उस्मान तारिक अली साहब, और आप इसी से उनको फंसा सकते हैं, यही बेस्ट है। लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि पाकिस्तान जो प्लेइंग 11 के साथ जा रहा है वो सेम टू सेम नीदरलैंड वाली जो प्लेइंग 11 है उसके साथ पाकिस्तान जा रहा है। पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 में कोई रद्दोबदल नहीं कर रहा। उसकी एक और ये भी वजह है कि जिस तरह से आज सलमान मिर्जा आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी फुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, और ऑलरेडी माइक हसन और आगा कह चुके हैं कि हमारी जो पहली चॉइस है वो उस्मान खान है। तो मुझे लगता है नहीं कि एक चलो उनका बॉल बुरा पड़ा वो बोल्ड हो गए तो आप कॉन्फिडेंस शैटर्ड करोगे यूएसए वाले मैच में, और ऐसा लग रहा है कि आप सेम प्लेइंग 11 के साथ जाने के कभी इम्कान आता है। लेकिन अली साहब, इस सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो है कोलंबो का मौसम, क्योंकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी का मौसम इस टाइम बरस रहा है। बरस तो रहा है, लेकिन कोलंबो का जो मौसम है उसने भी खुशखबरी सुना दी है, और सुनाई भी ये कल की खुशखबरी कि कोलंबो का जो मौसम है वो क्लाउडी जरूर रहेगा, कंडीशन जो है ओवरकास्ट रह सकती है, लेकिन बारिश कल के मौसम में बिल्कुल नहीं दिख रही है। बहुत अच्छी खुशखबरी है, खबर है। कोलंबो में आपको 2 चैलेंजेस का सामना होता है। एक चैलेंज नंबर 1 ये है कि आपने किसी टीम को हराना है, एक नंबर 1 के मैच होना चाहिए। दूसरा चैलेंज ये है कि अगर बारिश आ जाती है तो फिर आपसे हाथ से चीजें निकल जाती है। दाऊद साहब, तो 2 चैलेंजेस का सामना है। बिल्कुल बड़ी खबर है कि मौसम जो है वो कोलंबो का बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, और कोलंबो का जो मौसम है उसमें बिल्कुल भी जो बारिश है वो नहीं होगी, और उम्मीद की जा रही है कि जो मौसम है वो एज पर शेड्यूल, जो आपका मैच है वो एज पर शेड्यूल होगा। अली साहब, इसके अलावा जो बड़ी खबर है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने, हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज दी थी, तो अब ऑफिशियली तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कह दिया कि आप 15 फरवरी को मैच खेलिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पर प्रेस रिलीज जारी कर दिया। चले जी, बड़ी खबर आ गई है, ये आईसीसी की भी प्रेस रिलीज आ गई थी, प्राइम मिनिस्टर ने भी जो इन्वॉल्वमेंट करके जो है बता दिया है। फाइनली क्रिकेट का इकोसिस्टम आकर जो है पाकिस्तान के मैच पे खड़ा हुआ, और फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जो हुआ। मैं आपको बता रहा हूं भाई, बहुत प्रेशर होता है। अगर आप सच्ची पूछे ना, जिस मुंह से, हमारे पर तो इतना प्रेशर ही नहीं था, लोग हमारे खिलाफ जो मर्जी बातें करते रहे, बोलते रहे, लेकिन जिस मुंह से इंडिया ने एशिया कप वाले मैचेस खेले थे ना, आप सोच भी नहीं सकते जितना उन्होंने प्रेशर उस टाइम लिया था। सोशल मीडिया पे गालियां ही जितना प्रेशर उन्होंने हैंडल किया था, उनको अभी तक गालियां पड़ी थी। अभी भी पिछले दिनों में देख रहा था कि उनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको पड़ गए थे कि पाकिस्तान में इतने गट्स हैं कि उसने मना कर दिया, तुमने उस टाइम भी नहीं मना किया। सही कह रहे हैं। तो ये इतना बड़ा प्रेशर होता है कि ये मैं और आप यहाँ बैठकर नहीं सोच सकते इंडिया के ऊपर जितना प्रेशर था एशिया कप को लेकर। इवन उनके जो मीडिया आउटलेट्स हैं मेन स्ट्रीम वाले, वो ये कह रहे थे कि खिलाड़ी और फैंस ने, जिसने अली साहब एक बॉल खेल ली, जिसने एक बॉल देख ली, उसने एक गोली चलाई है अपने सोल्जर्स के ऊपर, ऐसी वो स्टेटमेंट ऐसे वो चला रहे थे। और उसके बावजूद जितने मैंने इंस्टाग्राम और ये ट्विटर खोल के देखे, इंडिया के जो खिलाड़ी खेल रहे थे, ये शुभमन गिल वगैरह वगैरह जितने थे, सूर्या कुमार यादव, इन सब के सोशल मीडिया अकाउंट्स में लिखा हुआ था नीचे कमेंट्स में कि गद्दार हो तुम देशद्रोही हो, ये चीजें लिखी हुई थी। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यह ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान टीम 15 फरवरी को भारत वाला मैच खेलने की हदायत कर दी है। यह पीसीबी ने ऑफिशियल डाला है।
1 घंटा पहले आईसीसी का भी ऑफिशियल प्रेस रिलीज आया, जहां पर उन्होंने ये डिमांड्स भी बता दी थी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की डिमांड्स तमाम जो थी वो बांग्लादेश को लेकर थी कि और आईसीसी ने ये डाला भी कि नो पेनल्टी और सेक्शंस फॉर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। फिर आईसीसी ने कहा होस्टिंग ऑफ एन आईसीसी इवेंट बिटवीन 28 एंड 2031 यानी कि 28 से 31 तक एक बांग्लादेश को इवेंट भी मिलेगा पॉसिबल तौर पे, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है 28 वाला, वो लग रहा है कि वो एक उनको मिल जाएगा। प्लस अली साहब जो 31 का वर्ल्ड कप है जो बांग्लादेश और भारत होस्ट कर रहे हैं, वो एज पर आप कह लो कि शेड्यूल जो है वो उनको होगा और उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। बाकी हमने आपको कोलंबो के वेदर की अपडेट दे दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मौसम क्लियर नजर आ रहा है, बस अब यूएसए कुछ अनहोनी ना करे। वैसे एक बात बताएं, मैं आपके साथ भी जाहिर है यही हो रहा होगा, मैं तो आज कहीं भी जा रहा हूं तो लोग मुझे यही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई कि यूएसए अपसेट तो नहीं कर देगा। भाई यूएसए कोई इतनी बड़ी टीम तो नहीं थी, लेकिन आप देखें कि पाकिस्तानी फैंस में, ठीक है, और पिछले में हमें भी तो हराया था कि आप इमेजिन कीजिए कि इसको यूएसए की तरह तो लिटरली कोई ट्रीट ही नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है मानो कल कोई न्यूजीलैंड के साथ मैच है, कोई इंग्लैंड के साथ मैच है। वाइब्स जो है वो वाली आ रही है कि डेंजरस टीम है, हमें इसको बहुत मुश्किल से हराना है। ये वाइब्स है, ये कोई वाइब्स नहीं है कि कोई एसोसिएट टीम खेल रही है। पिछले वर्ल्ड कप में खाली इसलिए खेल रहे थे कि चूंकि ये होस्ट थे, ऐसी कोई वाइब्स ही नहीं है भाई। लग रहा है कि इसको हराओगे तो एक बड़ी जीत होगी। तो चले जी, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा। स्नैपचैट वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम को जो आप जाइए और उनको फॉलो कीजिए। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट क्रेन्स। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में। मुझे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।